शौहर की नाक पे ही नहीं चढ़ी, क्योंकि यहाँ पे तो गली मोहल्ले में मॉडल फिर रहे हैं ना। ऐसे ही। तो क्या करे वो बेचारा, और कैसे अब आप उसको कह रहे हैं कि बी कंटेंटेड ऑन योर वाइफ। और मेरा ख्याल है मर्दों के इट कुड बी वाइस वर्सा एज वेल। तो आई थिंक एक बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है कि थोड़ा नीचे आ जाए। अगर आपकी जॉब भाई ऐसी है जो आपको 9 to 9 खपा रही है, कॉर्पोरेट जॉब का मुझे पता है ना, मैं तो रहा हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में, 9 to 9 आपको खपाया हुआ है उस जॉब ने, तो क्या बचा पीछे। शौहर भी 9 to 9 खपा हुआ है, 9 to 7 चले लगा लें 10 आवर्स, और आप भी खपे हुए हैं, फिर डेडलाइंस हैं, फिर स्ट्रेसेस इन्वॉल्व हैं कितने ज़्यादा। उसमें मोहम्मद अली एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, किसी कोई एक जगह है जिसमें ख़वातीन को अपना डिसीजन खुद करना पड़ेगा। देखिए अगर उसका शौहर कहता है, शौहर को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं 9 to 9 कर रहा हूँ तो तुम भी कर लो, उसने तो दूसरी तरफ से देखा ही नहीं। इस बेचारी पर डबल जो है जिम्मेदारी आती है। वो जो बच्चा खराब जा रहा है उसके पर, और आपको पता है कि ख़वातीन हमेशा गिल्टी रहती हैं। वी शुड हैव डन समथिंग व्हाट वी हैवंट डन। ये अल्लाह ताला ने एक फितरत बनाई, क्योंकि फैमिली ऑब्लिगेशन हम ख़वातीन इस तरह से फील करती हैं, हम हमेशा अपने आप को मुजरिम समझती हैं। तो ये हमने भी फैसला करना है कि भाई मैंने उसकी डिक्टेशन पे चलना है, कि मैंने अपने आप को देखना है कि मैं इन सारे रोल्स को जो है दयानतदारी के साथ अदा करूँ या नहीं। मैं बेटी भी हूँ, और यकीन कीजिए कई दफ़ा आपके माँ बाप को आपकी ज़रूरत होती है। आपके जो है ससुराल को एक अलग कर दीजिए, आपकी औलाद को तो होती होती है, आपको अपनी ज़ात के लिए क्या ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ इट इज़ नॉट फिट फॉर, अल्लाह ताला ने इसीलिए बुनियादी तौर पे एग्जाम्पशन दी हैं। तो हम जब फिर बढ़ के अपने आप के ऊपर तकलीफ डालते हैं, तो फिर बाद में हम दूसरे इश्यूज लेके तो पहुंच जाते हैं, अब इसके बारे में फतवे दें जी। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को इस्तेमाल खुद करें, दूसरों की डिक्टेशंस पे नहीं चलें। देखें आप क्या कर सकते हैं, क्या करने के काबिल हैं, वो कमिटमेंट नहीं करें जो आप नहीं पूरी कर सकते। ज़बरदस्त। तो जस्ट एज अ क्रक्स हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहली बात जो हमने कंक्लूड की वो ये कि जो बंदा शादी करने जा रहा है उसको पहले ये देख लेना चाहिए कि यार किस बैकग्राउंड की, मतलब आप कह रहे हो कि मुझे लम्स की चाहिए खातून या मुझे फ़लानी यूनिवर्सिटी की चाहिए, बट ये कि यू शुड बी देन प्रिपेयर्ड कि उसका इंडिपेंडेंट माइंडसेट तो होगा, उसकी ग्रूमिंग ऐसी हुई है। और फिर जब आप उसको चाहोगे कि घर की इनकम में डालो, तो फिर आप रेडी रहो कि आपको पार्टिसिपेट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में करना होगा, अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई लोअर करना होगा। एग्जैक्टली। तो लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं समझता हूँ हमने ये भी बात कंक्लूड की कि ख़वातीन को भी सोचना चाहिए, अपने आप को, अपनी पूरे प्रेजेंस को सामने रखते हुए, अपनी फितरत को सामने रखते हुए कि अल्लाह ताला ने बेसिकली, देखे ना आपने कहा जिहाद से फ़ारिग कर दिया, मस्जिद से फ़ारिग कर दिया कि जब बाजमात नमाज औरतों पे फ़र्ज़ नहीं है, कितनी चीज़ों से रिलैक्स कर दिया। वाई? इसलिए तो नहीं ना कि अब वो अपनी सारी एनर्जी किसी के लिए स्पेंड करे, बल्कि फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो अपनी फैमिली के लिए स्पेंड करे, फैमिली बिल्डिंग करे। तो उसको भी इतनी रिजिड कंडीशन नहीं रखनी चाहिए एकदम से शौहर के सामने बिफोर मैरिज के जी पहले 2 साल, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लो मेरे साथ कि पहले 2 साल हमने कुछ भी नहीं करना। दिस इज़ वेरी स्कैरी, वेरी स्कैरी। और अल्लाह को मैं समझता हूँ नाराज़ अल्लाह हो सकता है इस बात से। अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है औलाद। तीसरी बात हमने ये की कि ऑन दी अदर हैंड इन लॉज और शौहर को भी इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि अगर एक ख़ातून की कुछ एस्पिरेशंस हैं और उसमें पोटेंशियल है और उसके पास एक तालीम है वो, तो उस पे ऐसी कंडीशंस लगा देना कि नहीं तुमने कुछ करना ही नहीं और तुमने बस ये कि घर में घर संभालना, तो वो भी थोड़ा सा उन्हें समझना चाहिए कि वो किस बैकग्राउंड से खातून को लाए हैं। और उस पर इतनी ज़्यादा कंडीशंस डालना, शायद वो मान ले लेकिन वो अल्टीमेटली एक्सप्लोड होगा, अल्टीमेटली वो रिएक्शन तो आएगा और उसके रिएक्शन से फिर बाकी बच्चियों में वो इनसिक्योरिटी फैलेगी और हमारी बच्चियां इनसिक्योर हो जाएंगी। फिर वो ऐसी कंडीशंस पहले स्टिपुलेट करने लग जाएंगी कि मैंने तो जॉब करनी है तो आप मुझे जॉब से नहीं रोकेंगे। हालांकि लिखा बंदा, उसको ये बात करने की जरूरत ही नहीं औरत को कि आप मुझे जॉब से नहीं रोकेंगे। ऑलरेडी इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल कि हाँ वो नहीं रोकेगा, लेकिन यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पहले तुम उसको प्रायोरिटी, फैमिली जो है वो फैमिली को प्रायोरिटाइज करो और प्रायोरिटीज़ बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। फिर हमने ये बात कंक्लूड की कि देखें अगर आपने कोई कैरियर परसू करना ही है तो ऐसे कैरियर को पहले से परसू करें जहां आपका टाइम इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर तो निचोड़ देता है, वो तो आपको कंज्यूम कर देता है। मैं आपको कई ख़वातीन के रिग्रेट्स बता सकता हूँ पर्सनली, जो हमें केसेस आए हैं कि दे आर इन सम गवर्नमेंट जॉब, वेरी टफ जॉब एंड दे आर रिग्रेटिंग कि हमने ये क्यों की। दे आर इन टू सम कॉर्पोरेट सेक्टर एंड दे आर नाउ रिग्रेटिंग कि हम यहाँ क्यों आए। एक तो हरासमेंट इश्यूज़ बहुत हैं और वो सॉल्व भी नहीं होते हरासमेंट इश्यूज़, स्पेशली जहाँ मर्द बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो उससे तंग है। दूसरा वो इससे तंग है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, टोटली कंज्यूम है, स्ट्रेस आया हुआ है।
फिर मीडिया की जॉब आप देखें, अल्लाह माफ़ करे, पेरेंट्स रोकते हैं, देखें कई हमें सवालात आते हैं मैं सिंगर बन सकती हूँ। अब वो उनके लिए शायद ये एक इनोसेंट सी विश है, वो देखती हैं कि भाई इंडियन आइडल या पाकिस्तान आइडल या जो भी ये अमेरिकन आइडल ये शोज़ हो रहे हैं, इसमें ख़वातीन लड़कियाँ आ रही हैं और सिंगर बन रही हैं और बड़े पैसे कमा रही हैं, उनके लिए शायद ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोफेशन। लेकिन वो लोग जो इस फील्ड में हैं उन्हें पता है कि कितनी गंदी फील्ड है और इसकी गंदगियाँ एक्चुअली क्या है और ये कितनी, मैं कह लूँ कि हरासमेंट तो बहुत छोटा वर्ड है, क्या क्या यहाँ पर होता है। तो माँ बाप अगर आपको समझाते हैं एक चीज़ से और रोकते हैं तो आउट ऑफ सिंसेरिटी, उन्हें पता है, उनका एक्सपीरियंस है माशरे में, एक्टिंग सेम है, एक्ट्रेस एक्टिंग, कितनी एक्ट्रेसेस के मैं आपको रिग्रेट बता सकता हूँ आंटी। हमारे पास एक केस आया, जस्ट टू ऐड, ज़ाहिर नाम बिल्कुल नहीं मैं लूँगा क्योंकि ये उनकी अमानत है, अल्लाह माफ़ करे। केस ये था कि थ्रू आउट हर लाइफ, अब उनकी 40+ एज है, थ्रू आउट हर लाइफ शी अकॉर्डिंग टू हर मर्दों ने उन्हें मिसयूज़ किया। जब तक वो खूबसूरत थी, मर्द शादियां भी ऑफ़र करते रहे हैं, 2 शादियां उन्होंने की भी, एक मर्द के चंगल में आके घर वालों को भी छोड़ दिया। बिल्कुल ट्रू स्टोरी, मैंने खुद, मेरे साथ बात हुई है उनकी। मर्द को घर वालों को छोड़ दिया, मर्द का यकीन कर लिया, कुछ सालों बाद उस मर्द ने भी आउट हो गया कि नहीं जी बस मैं नहीं अब चला सकता, मेरी तो पहली शादी भी है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतना यानी उस बेचारी का मोराल मैं आपको बता नहीं सकता, शी वाज क्राइंग। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जस्ट टू गिव यू अ पिक्चर कि ये है असल में पिक्चर, अल्लाह माफ़ करे, कि मैनी सच वुमेन हु परसू कैरियर एंड हु गो टूवर्ड्स दिस फॉर वट एवर रीज़न, उनके रिग्रेट्स हैं, उन रिग्रेट्स से हमें सीखना है और हमें अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो ठीक करनी है और हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वर्ल्ड ऑर्डर पे आना है। उस वर्ल्ड ऑर्डर में हम आएंगे तो अल्लाह की तरफ से बरकत भी होगी, अल्लाह की तरफ से रिस्क भी आएगा, अल्लाह ताला संभाल लेगा। तो जस्ट सम फाइनल फ्यू एडवाइसेस या वर्ड्स अगर आप कुछ देना चाहें तो प्लीज़। आपकी सारी बात सुनते हुए मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ का इसलिए तज़किरा करना चाहती हूँ कि इट माइट बी सम लाइट फॉर द अदर्स। मैं दोबारा आऊँगी छोटी उम्र की शादियों पर, ये हमारे बहुत सारे मसलों का हल है। मेरे साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी बात ये कि आई गॉट मैरिड at a very early age. I was hardly 17 when I got married. Whatever the circumstances were. लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे हस्बैंड की उम्र भी उस वक्त 22-23 थी. Like we were a youthful couple, a kiddish one. And that was really sweet. और लेकिन उसके साथ ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि we used our time productively. आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा अभी इंटर भी कंप्लीट नहीं हुआ था और बाद में एक छोटा सा हादसा मेरी ज़िंदगी में हुआ कि मेरा पहले बच्चे की डेथ हो गई। और वो हुआ कि मेरे अभी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत कंजर्वेटिव और बड़े रिजिड किस्म के पंजाब के जट है। लेकिन हुआ क्या कि वो जब वो सब ने देखा कि ये तो बच्ची बहुत ही रोध हो रही है बच्चे के पीछे, तो उन्होंने कहा अच्छा इसको कॉलेज क्यों नहीं दाखिल करते, ये क्यों वक्त ज़ाया करती है। तो वो जो था वो एक पुश अल्लाह ने मेरे लिए ऐसा किया कि मेरे फादर ने ड्राइवर को भेज के मेरा एडमिशन कराया, मुझे आज तक याद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, हस्बैंड पहले ही पढ़ रहे थे और कुड यू इमेजिन दैट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव 6 किड्स। मेरे बच्चे होते गए, जब तक मैं छोटी रहे, हम लोग छोटे रहे, हम पढ़ते रहे, मिलके पढ़ते रहे, चूंकि मिलके पढ़ रहे थे तो ही अंडरस्टूड माई लिमिटेशंस, आई अंडरस्टूड हिज। और क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद ट्रेनिंग और फिर जॉब का सिलसिला शुरू हो गया। तो बहुत ही इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि आई गॉट सम एक्स्ट्रा टाइम टू गो एक्स्ट्रा माइल्स। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें दें आपको और बड़ा एक माशाल्लाह आपकी इंस्पिरेशनल ये है स्टोरी और इससे भी साबित होता है कि जल्दी शादी कितनी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि इंशाल्लाह इट विल बी बेनिफिशियल फॉर। दूसरी हमें ये सब बात सबसे पहले जहन में रखनी है, हमारा असल जो हिसाब किताब है वो उस हस्ती के साथ है जिसके साथ हमने मुआहिदा किया है। और ये चीज़ सबसे पहली है, दुनिया में सिर्फ एक यही ताल्लुक लास्टिंग है, कोई ताल्लुक और लास्टिंग नहीं है। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को बड़ी जल्दी जल्दी क्लियर कर लिया जाए कि हमने बेसिकली हमारी बारगेनिंग और या हमारी सौदाबाजी किसके साथ चल रही है। और यही वजह है कि नहीं भी कुछ लोगों को समझ आती। मैं और आप चलिए इस लेवल पर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह कि खुद को भी समझ आई, दूसरों को भी समझा रहे। अगर किसी को नहीं भी समझ आई तो कम से कम वो जो लिमिट्स अल्लाह ने सेट की हुई हैं वो नुकसान से बचा लेंगी। समझने समझाने के लिए बाकी की उम्र पड़ी हुई है। अल्लाह हमें समझ दे, अल्लाह ताला हमें अपनी गलतियों से सीखने की भी तौफीक दे, हमारे सिस्टर्स के लिए आसानी करे, मर्दों के लिए आसानी करे और हमें अपने वर्ल्ड ऑर्डर पे चलाए। आमीन इंशाल्लाह।
जज़ाकल्लाह खैर आंटी, इंशाल्लाह विल कीप इनवाइटिंग यू। मे अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।